फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल की जो हमारी बायोलॉजी सेक्शन होती है, यानी कि जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस आते हैं, उसका पार्ट 3। ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम उस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो हर बार टेट में आते हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है, और आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 और इस सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। सो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में लॉन्च किया गया था? ओके, ऑप्शन है हमारे 1963, 1973, 1974 या फिर 1964। सो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन है हमारे ए टिश्यू, बी ऑर्गन, सी सेल या फिर डी मॉलिक्यूल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, दैट इज जो हमारी सेल है, जो कोशिकाएं होती हैं, वो जीवन की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 फिलोक्लैड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। फिलोक्लैड किसकी मॉडिफिकेशन है? ऑप्शन है हमारे ए स्टेम, बी पेटियोल, सी लीफ या फिर डी फ्लावर। ओके, सो फिलोक्लैड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एचपी टेट में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि फिलोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी किसकी? फिलोक्लैड की। यहाँ पर है फिलोड, तो फिलोड किसकी मॉडिफिकेशन होता है? ऑप्शंस है हमारे ए स्टेम, बी रूट, सी पेटियोल या फिर डी ब्रांचेस। सो फिलोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव अस टर्मरिक। प्लांट का कौन सा पार्ट हमें टर्मरिक देता है, यानी कि हमें हल्दी देता है? ऑप्शंस हैं हमारे ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ या फिर डी फ्लावर। सो जो टर्मरिक होती है, लीफ और फ्लावर तो नहीं हो सकता है। सो क्या जो टर्मरिक हम खाते हैं वो हमें रूट से मिलती है या फिर स्टेम से मिलती है? ठीक है, सो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जो टर्मरिक है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं उनमें नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। सो वो रूट नहीं है, इसमें गलती नहीं करनी है। जो टर्मरिक है वो अंडरग्राउंड स्टेम है। सो ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे हमारा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन। स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं वो किन किन पेड़ों में पाई जाती हैं? ओके, ऑप्शंस है हमारे ए बनियन ट्री, बी मेस, सी शुगर केन या फिर डी बोथ सी एंड डी। ओके, सो जो बनियन ट्री होता है उसमें पाई जाते हैं किस तरह की रूट? प्रॉप रूट्स, जो पिलर्स की तरह होती हैं। आपने देखी होंगी बनियन ट्री में, जो बरगद का पेड़ होता है उसमें। और जो मेज होती है और जो शुगर केन होता है उसमें पाई जाती हैं हमारी स्टिल्ट रूट्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विच क्रीप एंड क्राउल। ओके, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो क्रीप भी करते हैं और क्राउल भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है हमारे ए मोलस्क, बी एम्फीबियन, सी रेप्टाइल्स या फिर डी मैमल्स। सो जो एनिमल्स क्रीप और क्राउल भी करते हैं वो होते हैं हमारे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल हैं जैसे क्रोकोडाइल है, स्नेक है, ये सारे क्रीपी क्रॉलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज। प्लांट में जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो क्या होता है? ओके, ऑप्शन है हमारे ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पेरेन्काइमा या फिर डी कोलेनकाइमा। सो जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो होता है हमारा जाइलम। ओके, और एक होता है हमारा फूड कंडक्टिंग टिश्यू। सो फूड कंडक्टिंग टिश्यू अगर आए तो वो होता है हमारा फ्लोएम। ओके,
सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, क्विनीन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्विनीन से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये भी पूछा जाता है कि जो क्विनीन ड्रग होती है वो किस डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है, तो वो यूज़ की जाती है मलेरिया को क्योर करने के लिए, ठीक है। और है कि किस प्लांट से वो ऑब्टेन होती है, ऑप्शन देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ए धतूरा, बी जुरेनियम, सी सिनकोना या फिर डी सिट्रियोडोरा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो सिनकोना ट्री होता है उससे जो क्विनीन ड्रग है, सिनकोना ट्री के बार्क से क्विनीन ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? मलेरिया को क्योर करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, एंटोमोफिली इज पॉलिनेशन बाय। जो एंटीमोफिली होती है वो किस तरह की पॉलिनेशन होती है, उसके जो एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के वो क्या होते हैं? ओके, ऑप्शन है हमारे ए विंड, बी इंसेक्ट्स, सी बर्ड्स या फिर डी ह्यूमंस। सो जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको कहा जाता है एनीमोफिली। ओके, एनीमोफिली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था एनीमोफिली से। और जो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है उसको कहा जाता है एंटोमोफिली। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है वो होती है एंटोमोफिली। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 71, बोटेनिकल नेम ऑफ राइस इज। राइस का बोटेनिकल नेम क्या होता है? आपसे बोटेनिकल नेम्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सुलेनम ट्यूबरोसम, बी अरेचिस हाइपोजिया, सी ट्रिटिकम एस्टिवम या फिर डी ओराइजा सटाइवा। ओके, सो जो सुलेनम ट्यूबरोसम होता है वो होता है किसका बोटेनिकल नेम? पोटैटो का। ओके, अरेचिस हाइपोजिया होता है हमारा पीनट्स का, एंड ट्रिटिकम एस्टिवम होता है व्हीट का। ओके, सो ओरिजा सटाइवा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ राइस। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसीज भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस है हमारे ए 160 डेज, बी 120 डेज, सी 130 डेज या फिर डी 150 डेज। सो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है बी 120 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। यानी कि जो एडिबल होती है जिसको हम खा सकते हैं, वो कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम खाते हैं? ओके, ऑप्शंस है हमारे ए स्वीट पोटैटो, बी जिंजर, सी रेडिश या फिर डी कैरेट। सो जो स्वीट पोटैटो है वो है रूट। ओके, जो पोटैटो होता है वो होती है अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। जो पोटैटो होता है वो होती है हमारी स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, और जो स्वीट पोटैटो होता है वो होती है रूट, क्योंकि स्वीट पोटैटो में नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं होती हैं, जबकि जो पोटैटो होता है उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसलिए पोटैटो स्टेम है। ओके, अब दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। जो कैरेट है वो भी एक रूट है, रेडिश भी एक रूट है, जबकि जो जिंजर है वो क्या है? वो है एक अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, जिंजर इज अ स्टेम, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस है हमारे ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 10। सो कॉकरोच के एब्डोमेन में होते हैं 10 सेगमेंट्स, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ओके, ऑप्शंस है हमारे ए दिल्ली, बी जम्मू, सी पुणे या फिर डी देहरादून। सो ये है देहरादून में, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सी जो वाइटामिन है वो हमारी हेल्प करती हैं? ओके, ऑप्शंस है हमारे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन के। सो जो विटामिन के होती है वो हेल्प करती है ब्लड की क्लोटिंग में। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी?
ओके, सेल होती है, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारे ए रॉबर्ट ब्राउन, बी शेल्डन एंड शवान, सी बिरचो या फिर डी रॉबर्टसन। सो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ओके, सो ह्यूमन बींग्स में होते हैं कितने? 46 क्रोमोसोम्स। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेयर्स में, ठीक है, तो पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर होंगे और टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 46 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 79, द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसमें होती है? ऑप्शंस है हमारे ए मैमल्स, बी एम्फीबियंस, सी बर्ड्स या फिर डी रेप्टाइल्स। ओके, सो जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियंस के एग्जांपल है हमारा फ्रॉग में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स इनमें होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इनमें से किससे बनता है? ऑप्शन है हमारे ए एंटीपोडर्स, बी सिनर्जिड्स, सी सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डी ऊस्फेयर। जो एंडोस्पर्म होता है वो 3N होता है, ठीक है, और ये बनता है किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ। पोलन ग्रेन की आउटर वॉल जो होती है वो इनमें से किसकी बनी होती है? ऑप्शंस है आपके ए सेलुलोज, बी स्पोरोपोलेनिन, सी लिग्निन या फिर डी पेक्टोसेलुलोज। सो आउटर लेयर जो होती है पोलन ग्रेन्स की वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किसका करेक्टरिस्टिक है? ऑप्शंस हैं आपके एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स या फिर डी टेरिडोफाइट्स। ओके, सो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें होती है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? ऑप्शन है आपके ए कॉर्पस ल्यूटियम, बी कॉर्पस एल्पिकॉन, सी लेडिक सेल्स या फिर डी ग्राफियन सेल्स। ओके, सो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेक्स हार्मोन है और ये किन सेल से सिक्रीट होता है? ऑप्शंस है हमारे ए लेडिक सेल्स, बी सर्टोली सेल्स, सी पिट्यूटरी या फिर डी टेस्टिस। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है लेडिक सेल से। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग। जो एमनियोसेंटेसिस है उसमें से हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है वो अब बैन की गई है। ओके, क्योंकि लोग उसका मिसयूज़ कर रहे थे बच्चे के जेंडर को पता लगाने के लिए। तो अभी हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है उसका यूज़ किया क्यों जाता है। ऑप्शंस है हमारे ए हार्ट डिजीज़ का पता लगाने में, बी ब्रेन डिजीज़ का पता लगाने के लिए या फिर सी हेरिडिटरी डिजीज़ का पता लगाने के लिए या फिर डी ऑल ऑफ दिस। सो जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है उसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम पता लगा पाएँ कि जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है मदर के वूम में, उसको किसी तरह की डिजीज़ तो नहीं है। ओके, सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। बट इस टेक्निक का यूज़ किया गया बच्चे के जेंडर का पता लगाने के लिए, और अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो एबॉर्शन भी कराया गया, इसलिए जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है उसको बैन किया गया। कब? 1994 में। ओके, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो किस तरह के पी पर किए थे? ओके, ऑप्शंस है हमारे ए पिजन पी, बी गार्डन पी, सी वाइल्ड पी या फिर डी स्वीट पी। सो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पे। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 87, द वन विच इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, इनमें से कौन सा जो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है? ओके, ऑप्शन है हमारे ए डीएनए, बी आरएनए, सी एंजाइम या फिर डी प्रोटीन। सो जो डीएनए होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ना क्वेश्चन नंबर 88, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, जो बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है उसको किसने लिखा? ऑप्शंस है आपके ए ओपेरिन, बी डार्विन, सी लेमार्क या फिर डी वेरिस। सो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 89, एड्स इज कोज्ड बाय, एड्स किससे कॉज होती है? ऑप्शन है आपके वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस या फिर डी हेलमिंथ। सो एड्स इज कोज्ड बाय वायरस, और उस वायरस का क्या नाम है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 90, PCR हेल्प्स इन। ओके, सो PCR की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सो PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, सो PCR किस में हेल्प करता है? ऑप्शंस है हमारे ए DNA सिंथेसिस, बी DNA एम्प्लीफिकेशन, सी प्रोटीन सिंथेसिस या फिर डी ट्रांसक्रिप्शन। सो PCR हेल्प्स इन DNA एम्प्लीफिकेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए HP टेट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके लिए उस तरह की वीडियोस भी लेकर आऊँगी। और अभी आपको कमेंट करना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूँगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।